नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम आप सबको एक ऐसे खिलाड़ी से मैं मिलवाऊंगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे देश भारत के लिए खेलते हैं। जी हाँ, हम इंटरनेशनल कराटे प्लेयर से आपको आज मिलवाऊंगा जो आज तक साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल में हमारे भारत की झंडा लहरा चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ मिस लिपिन एते का। लिपिन एते आज तक 14 इंटरनेशनल मेडल, 26 नेशनल मेडल और 21 स्टेट मेडल जीत चुकी है। तो मैं लिपिन से मिलवाने से पहले मैं लिपिन के पिताजी डॉक्टर मार्ली एते से आपको मिलवाऊंगा और हम जानने की कोशिश करेंगे एक इंटरनेशनल प्लेयर के पेरेंट्स को क्या क्या करना पड़ता है। आप इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। तो सर, डॉक्टर सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सभी अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के श्रोताओं को। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो सर, आपको इनवाइट करने का मेरा मकसद ये है कि आपसे मैं 2-3 सवाल करना ज़रूर चाहूँगा। तो मैं आपका बेटी लिपिन के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। आप ये बताइएगा हमारे श्रोताओं को, आप एक डॉक्टर हैं, अपना बेटी को कराटे में, एक स्पोर्ट्स में आप बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही आप साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना यही चाहूँगा कि आपका कराटे से क्या नाता है। आप सबसे पहले जैसे आपने मेरे नाम को बताया, मेरा नाम डॉक्टर मार्ली एते है और मैं वेटनरी ऑफिसर हूँ। ये एक बहुत लंबा कहानी है। छोटा से मैं कराटे में इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ में हमको सही मास्टर नहीं मिला। वेस्ट सियांग में। तो मेरा स्कूलिंग आर के मिशन से कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं जब आर के मिशन से क्लास 12, उसी समय मैं जिम्नास्टिक करता था। तब से मेरा एक ये था कि मैं मार्शल आर्ट ज़रूर करूँ। तब जब मैं कॉलेज, जैसे हमको BBSc वेटनरी का जब कोर्स मिला, तो गुवाहाटी में मैंने अपना कोर्स को कंप्लीट किया, वेटनरी का डिग्री को लिया। तो उस वक़्त मुझे एक गुरु मिल गया, जिसका चलते मैंने कॉलेज में रहते हुए रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वेटनरी कॉलेज में? वेटनरी कॉलेज से। ऐसे तो मेरा एक्सरसाइज पहले से था, लेकिन कॉलेज में आके मैंने मार्शल आर्ट को एक हॉबी की, अपना एक्स्ट्रा हॉबी का हिसाब से हम प्रैक्टिस शुरू कर दिया। तो उसे करते करते मैंने उसमें, मेरा मास्टर असम का ही है, चंपक देखा और जितेंद्र चौधरी बोल के, जिसने हमको इस कराटे लाइन में प्रमोट किया है। तो उसके बाद मैं वहाँ कराटे प्रैक्टिस करते करते मैं 2000 में जब मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, 93 से मैंने कराटे शुरू किया। तो 2000 में मैंने मेरा वेटनरी डिग्री भी ख़त्म हुआ, उसी के साथ साथ मैं ब्लैक बेल्ट भी फर्स्ट डान को लिया। 2 डिग्री एक साथ लिया। लेकिन जैसे आप मालूम है, टेक्निकल कॉलेज में मैं रहने के कारण से बहुत से टूर्नामेंट में जा नहीं पाया। तो असम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जा सकता था मैं, हमेशा हमको सिलेक्ट करता था, लेकिन जाने नहीं पाया। जब लिपिन का बारे पूछा तो मेरे दिल में ये हमेशा, मेरा एक बेटा एक बेटी है। तो बेटी लिपिन फर्स्ट है, बेटा सेकंड है। तो जब लिपिन 5 साल के थे, तब मैंने उसको एक बार पूछ के देखा है कि आप कराटे खेलना चाहिए, इंटरेस्टेड है? कराटे और डांस में इंटरेस्ट है बोला। तो डांस में मैंने भारतनाट्यम को करने दिया। और भारतनाट्यम में भी उसने अभी डिप्लोमा होल्डिंग करके रखा है। और उसके बाद कराटे को वो 5 साल 6 इंटर करते करते 5 इयर्स का एंड से कराटे को शुरू किया। तो 2011 में उसको मैं डाला। उसके बाद 2011 से उसका प्रैक्टिस शुरू हो गया। तो उसका अचानक से इतना उसका टैलेंट अपना से उभरने लगा है नेचुरली। और वो प्रैक्टिस करते गया। तो 2012 में फर्स्ट स्टेट लेवल का जो अपना मेरा सिटोरियो का स्टेट लेवल था, वहाँ में हमको टूर्नामेंट जब कंडक्ट कर, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं देख रहा था
ओके। उसी में उसने हमको एक सरप्राइज दिया है कि वो जो मेन उसका कराटे में भी दो होता है, एक कुमेते फाइटिंग का होता है, फाइटिंग भी अच्छा करती है वो, और एक है फॉर्मेशन काटा डेमोन्स्ट्रेशन जी का, जी। और वही बेसिक है, इम्पोर्टेंट है। ओके। तो काटा को उसने हमको वहाँ में गोल्ड मेडल ला के दिखाया उसी समय, फर्स्ट ये स्टेट लेवल में जी। उसके बाद से स्टेट लेवल का मेडल उसका कभी नहीं रुका है। एवरी ईयर वो 8 to 9 years, 9 to 10 years, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, अंदर 14 years में हमेशा वो चैंपियन रहा है। ओके। तो वही उसका अपना जिज्ञासा और मेरा जो सोच को वो साकार करेगा बोल के उसने जो तान के किया, तो आज इस लेवल तक आया है कि वो इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया। तो सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आजकल गवर्नमेंट भी हमेशा कहता है और हम लोग भी कहते हैं, सब कहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा होता है जॉब रिजर्वेशन के लिए, और स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को, अपने बेटों को, बेटियों को स्पोर्ट्स में आप जाने देना चाहिए। तो पर्सनली मेरा भी मानना है, स्पोर्ट्स प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स खेलने से आपका हेल्दी माइंड रहता है और आपका पढ़ाई भी ठीक रहता है। तो लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आप इंटरनेशनल प्लेयर का पेरेंट्स है, तो एज ए पेरेंट्स ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर, वो भी खास करके हमारे अरुणाचल के यहाँ से, तो आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को बता दीजिएगा आपको किस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। मेरा कहने का ये मतलब है, आप एक ऑफिसर है, वेटनरी ऑफिसर, आप एक डॉक्टर है, तो आपका तो हैंडसम सैलरी है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। तो आप जैसे कि थाईलैंड भेज रहा है, नेपाल भेज रहा है, या ट्रेनिंग में भी बहुत सारा शायद उसका किड्स वहाँ का सामान वहाँ होता है, तो वो सब खर्चा के लिए क्या ये आम आदमी या बस्ती के लोग परमर जो है अपने बेटी को या अपने बच्चों को इस तरह के खेल में आप डाल सकते हैं, क्या आगे बढ़ा सकते हैं क्या? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे सारा भारतवर्ष में भी बोलो या हमारे स्टेट में भी बोलो, खेल पहले तो आप ये हमेशा समझता था जो बच्चा खेल कूद करता है वो कभी आगे नहीं जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो काम नहीं है, उसका कोई उन्नति होने वाला नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला था स्पोर्ट्स कोटा इम्प्लीमेंटेशन का। तो उस नोटिफिकेशन के तहत कुछ स्टेट एडॉप्ट किया, लेकिन हमारा अरुणाचल ये मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को नौकरी में डालने का एडॉप्ट नहीं किया था। तो 2001 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जी। तो 2001 से जब मैं अरुणाचल कराटे एसोसिएशन में ये शामिल हुआ, 2001 से 2000 में मैंने अरुणाचल आया, और 2000 से जब से हम लोग सोसाइटी को कराटे एसोसिएशन को चलाया, तो हमारे पहले मैं बताया बुलांग मारिक जो अभी डीएसपी हो गया है वो, और हमारा लिखा तारा देवेन, एस देवेन, और हमारे अरुणाचल ओलंपिक के कुछ सदस्य मेंबर्स जी। हम लोग कंस्टेंटली इसको अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ फाइट किया। तब 2001 से हम लोग ये अर्जी डाला है, 2, 3, 4, 5, 6, 2007 में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, ओके किया। ओके करके सबसे पहले पुलिस और फॉरेस्ट में भर्ती करने का ये निर्णय लिया 5% कोटा को। तो उसमें हमारे बहुत से कराटे बच्चे और दूसरा स्पोर्ट्स के फेडरेशन के जो इंटरनेशनल प्लेयर है उन लोगों को मौका मिला। तो उसमें बहुत अभी आपको तब से 2007 से इसको ओके करने के लागू करने के बाद 2008 में इम्प्लीमेंट किया, और 2008 से अभी तक तो मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का ये कोटा चल रहा है जी। तो उसमें हमारे बहुत से प्लेयर अभी नौकरी करके अपने पाँव पे खड़ा है जी। हाँ, लेकिन अब जो ये फाइनेंशियल जी इसका पेरेंट्स आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसमें? देखिए, बहुत से आदमी का सोच ऐसे होता है कि जब एक बच्चा इंटरनेशनल प्लेयर होता है, इंडिया के लिए खेलता है, तो सोचता है कि वो इंडिया से पैसा मिल रहा होगा जी, या फेडरेशन से दे रहा होगा।
या स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया होगा। ये एक प्रोसीडियर होता है, इसको हम लोग रिम्बर्स का प्रोसीडियर में लाता है। जो रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट है उसमें कोई बच्चा नेशनल जाता है, इंटरनेशनल जाता है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट का थ्रू अप्लाई करता है। ओके। तो उस प्रोसेस में सेंक्शन होने में बहुत समय लग जाता है। तो पेरेंट्स ही अपने तरफ से पूरा एफर्ट को करना पड़ता है, जिसके चलते मैं ये कुछ फोरम में भी मैंने बोला था प्रॉब्लम है बोल के, पैसा का प्रॉब्लम है। बच्चा बहुत है टैलेंटेड, तो उसमें फाइनेंशियल गवर्नमेंट से फाइनेंस को रुकते रुकते समय बच्चा कब खेलने जाएगा। एग्जैक्टली। तब जो पेरेंट्स सक्षम नहीं होता है वो अपना सोसाइटी को अपील करता है या कोई स्पॉन्सर ढूंढता है। तो जो बच्चा का किस्मत अच्छा है उसको स्पॉन्सर मिल जाता है। ओके। जो इंटरनेशनल गेम जाना है तो आपको पासपोर्ट बनाना है। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ में समाज, सोसाइटी के और से भी, और ये लाइक माइंडेड आदमी जो पैसे वाला होता है या NGOs का सपोर्ट जरूरी है। हाँ, ऐसे करके आगे जा रहा है, अदरवाइज बहुत तकलीफ है। अब जैसे मेरे ऊपर हम कैसे ये लेपिन को आगे बढ़ाए। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा मिसेस हमको बहुत साथ देता है, लेपिन का माँ जी। वो एक छोटा से अपना फार्मेसी चला रहा है, उससे वो घर को संभालता है। और मेरा जो सैलरी है मैक्सिमम तो बच्चे का लेपिन का खेल कूद के लिए पूरा खत्म हो जाता है, वो भी नहीं जुड़ता है। रोज जाने में खर्चा होता है। और कभी कभी हम खुद भी जाता हूँ। स्टेट एसोसिएशन में मैं पहले वाइस प्रेसिडेंट में था, अरुणाचल कराटे एसोसिएशन का बहुत साल तक था। अभी मैं एट प्रेजेंट अरुणाचल कराटे एसोसिएशन का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। ओके। और इसके संदर्भ में मैं इंडिया जो कराटे एसोसिएशन का है फेडरेशन में मैंने जज रेफरी इंडिया के लिए A ग्रेड का वो रैंक हासिल किया एग्ज़ाम दे के, तो मैं जज रेफरी भी करता हूँ। सर फिलहाल आप ब्लैक बेल्ट पाइप दान? फिलहाल मैं ब्लैक बेल्ट फिफ्थ दान जी। न सर आपसे फिर से मैं जानना चाहूँगा, जैसे इंटरनेशनल लेवल में अगर यहाँ टैलेंटेड बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर मेडल लाने से ही आपको पैसा बाद में फाइल प्रोसेस का बाद गवर्नमेंट का तरफ से मिलेगा, या अगर आप पार्टिसिपेट करने से ही मिलेगा? ये ऐसे होता है, बच्चा जब एक इंटरनेशनल लेवल के लिए वो थ्रू फेडरेशन जाता है, स्टेट फेडरेशन में, फिर नेशनल लेवल में मेडल हासिल करना पड़ता है, तब उसका मेरिट्स को देख के इंटरनेशनल भेजता है। जी। तो उसमें फेडरेशन का भी क्लियर कट है कि हम लोग कुछ चीज़ को फेडरेशन थोड़ा देख देता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा वक्त टू एंड फ्रो ये सब के लिए पैसा ढाल देता है एडवांस में। ओके। सो दैट हम लोग उसको फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू स्पोर्ट्स ये डिपार्टमेंट हम लोग उसको अप्लाई करता है। तो वो रिम्बर्स करते करते बहुत समय लगता है, तब तक अपना से तक बच्चा का उम्र भी निकल जाएगा। इसके लिए अपना एफोर्ट करना ही पड़ता है। और इसके चलते मैं यही है कि पैसा के चलते बहुत बच्चे आगे जा नहीं पाते हैं। टैलेंट है, कूट के बड़ा हुआ है हमारा, लेकिन हमारा गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि ऐसे एक कॉर्पस प्लान बना के रखिए इंटरनेशनल के लिए। बच्चा एनी टाइम जब भी सेलेक्ट होता है तुरंत उस कॉर्पस प्लान से निकल के इमीडिएट दे सकने से ये बहुत अच्छा रहेगा। सभी स्पोर्ट्स पर्सन को, सभी फेडरेशन को हेल्प करने के लिए अच्छा रहेगा ये। अदरवाइज पेरेंट्स अकेला करते रहना नहीं सकेगा, मुश्किल, हर कोई नहीं सकेगा। तो सर फाइनली लास्ट में आखिर में मैं आपसे यही मैं अनुरोध करूंगा, हमारे यूथ, अभी के युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज दीजिएगा, जो हमारे पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों को किस तरह परवरिश करना है, क्योंकि आजकल बच्चा जो है ज़्यादातर गलत रास्ता पे जा रहा है, स्पोर्ट्स को छोड़ के यहाँ ड्रग्स एडिक्शन में जा रहा है, यहाँ बाइक राइडिंग में जा रहा है। इस तरह का लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा पेरेंट्स को, जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी है इसमें हम घर से ही हमारा ख़राब आदत निकलते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे से बच्चे के सामने में बीड़ी सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करता है, फिर अल्कोहल तो कॉमनली ट्राइबल हाउस में चलता है। वो एक बच्चा का इम्पैक्ट में छोटा से घुस जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को बच्चों के सामने न करें।
करता है तो भी कहीं साइड में, जी। कहीं अलग से जहाँ में बच्चा ना देखे। जी और कभी बच्चे को हम ये प्रोत्साहन ना करें कि मेरा लिए जाके सिगरेट खरीद दो, ओके, जी, जी। मेरा लिए जाके ये दारू वाइन शॉप से ला दो। ये सब हैबिट्स बच्चे का मेंटलिटी को आस्ते आस्ते डिस्ट्रक्शन में ले जाता है, और जिसको हमारे बहुत से पेरेंट नहीं समझते हैं। और घर में बच्चे के सामने मारपीट, गाली गलौज, पति पत्नी का बीच में नोक जो बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत खराब इम्पैक्ट जाता है। सही है। और मैं अभी का उभरते हुए बच्चे लोगों को यही बोलना चाहेगा, और स्पेशली पेरेंट्स को भी, आप बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्थ को सोचिए। बच्चा जब हेल्थ अच्छा होगा तो पढ़ाई ऑटोमेटिक अच्छा होगा जी। अब ये मतलब नहीं है कि कुछ गेम खेल के आपको एक मेडल ही मिलना है, ऐसे नहीं, लेकिन आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू रख सकता है। जी। अपना अब गुड हेल्थ, गुड माइंड में अच्छा ये नॉलेज, आप ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, ब्रेन हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहने के लिए फिट रहना जरूरी है। फिट रहना जरूरी है। आप पढ़ाई लिखाई उस तब, और डिसिप्लिन होना है घर का जी। वो सबसे पहले, होम डिसिप्लिन। Charity begins from home। यस, एंड आफ्टर दैट अभी का बच्चे लोगों को मेरा ये अपील है कि अपना स्कूल कोरिकुलम, स्कूल का जो शेड्यूल है जी, उस शेड्यूल को जैसे ख़त्म हुआ है, आप सिंसियर होना है, पढ़ने के लिए सोचना है, पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद आप हेल्थ के लिए खेल कूद करना है। तो खेल कूद में भी देखिए बहुत से, हम लोग अपना को भी एग्जाम्पल लेता है, जेकब ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसे है टाइप, बहुत से गेम खेल सकता हूँ लेकिन किसी में भी परफेक्ट नहीं 100%। तो मैं ये बच्चे लोगों को ये बोलता हूँ, आप छोटा से अपना को एक पता चल जाता है, आप फुटबॉल अच्छा खेल रहे हैं ना, वॉलीबॉल अच्छा खेल रहे हैं ना, ये कॉम्बैट में कोई मार्शल आर्ट में, कराटे बोलो, टाइकोंडो बोलो, बॉक्सिंग बोलो या जूडो बोलो, बहुत है जिसमें आप टैलेंट है, उस रास्ता को चूज कीजिए। एक डिसिप्लिन को चूज कीजिए, चूज करके आप आगे बढ़िए। कांस्टेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड विथ योर डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, ये जरूरी है। ये मेरा यूथ लोग को, अभी का बच्चा लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए आप 15-20 साल लग जाएगा। आप एक अच्छा एक लाइन में रह के खुद को नेशनल लेवल तक लाने के लिए कम से कम 4 साल लग जाएगा जी। इसके लिए आप 6-7 ईयर्स 8 ईयर्स का एज से नर्चर करना है जी। ये मेरा एक अपील। और इसको करेक्टर बच्चा का एक्टिविटी को देख के स्पोर्ट्स को भी लेने देना है। ऐसे नहीं कि आप ये जो इसमें इंटरेस्ट नहीं उसको डाल दिया और वो बैठ जाएगा, ऐसे नहीं हो। ओके, तो थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं वेस्ट न्यूज़ के आप ओनर जो आज हमें ये मौका दिया कि आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू हमारे यूथ को और जो भी श्रोता सुन रहे हैं उसे एक कुछ नॉलेज दिलवाने के लिए आपने जो हमें बुलाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। लेकिन कौन कौन सा कंट्री में खेल चुका है? कंट्रीज़ ओपन इंटरनेशनल खेला है, भूटान पे खेल चुका है, और उसके बाद थाईलैंड पे 2 बार जा चुका है, और कॉमनवेल्थ 10th कॉमनवेल्थ के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका गया था।